हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम शिशिबा को देखते हैं जो बहुत बैडली इंजर्ड होने के बावजूद भी गोजू को डिफीट कर देता है। गोजू आखिरकार शिशिबा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि शिशिबा ने उसे कटाना से बुरी तरह घायल कर दिया होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लियर नहीं है कि कटाना ने गोजू का आर्टिफिशियल हार्ट डैमेज किया है या किसी और जगह लगी है। इसी से डिसाइड होगा कि गोजू मर चुका है या अभी भी बच सकता है। इस हालत में गोजू सोचता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, उजुकी को मेरी जरूरत है, मुझे उसे सपोर्ट करना है। फिर अचानक उसका विजन ब्लर होने लगता है और वह अपने बचपन के दिनों को देखता है अल्कमार ऑर्फनेज में। ये एक्चुअली JAA की एक सीक्रेट फैसिलिटी थी जिसे सेई असाकी ने बनाया था, जहाँ ऑर्फन्स को एलीट असैसिन्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता था। यहाँ गोजू अपने बाकी दोस्तों को देखता है, ऊदा, कुमानोमी, हरुमा, गाकू, टेंक्यू और उजुकी। यहाँ हर एक का एक्सप्रेशन अलग होता है। गोजू उनसे कहता है, डोंट बी एंग्री गाइस, आई एम कमिंग, आई एम जस्ट अ लिटिल टायर्ड। फिर उसका चाइल्डहुड वर्जन दिखाया जाता है। गोजू फिर से कहता है, बस थोड़ा सा रिचार्ज कर लूं, फिर वहीं पहुंचता हूं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में गोजू फ्लोर पर गिर चुका है, उसका खून बह रहा है और वह मूव नहीं कर रहा। यहाँ हाई चांस है कि वो मर चुका है। बाहर के लोग नोटिस करते हैं कि कैसल की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। शिशिबा गोजू की बॉडी के सामने बैठा है और सोचता है, गोजू तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। फिर उसे गोजू की बात याद आती है जब उसने कहा था, तुम अपने लिए लड़ने वाले इंसान नहीं हो, तुम और मैं एक जैसे हैं। शिशिबा कंफ्यूज हो जाता है, मुझे ये बात अब क्यों याद आ रही है। अचानक शिशिबा के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वह गिर जाता है। उसके हाथ से स्मोक निकल रही होती है। शायद गोजू के इलेक्ट्रिक शॉक्स का इफेक्ट अब दिख रहा है। अंधेरे में शिशिबा सोचता है, लगता है मैं अपनी लिमिट से बहुत आगे निकल चुका हूँ। ओसारागी। फिर वो सोचता है, हम दोनों ने बहुत लोगों को मारा है, मैं डेफिनेटली हेल जाऊंगा। शिशिबा को ओसारागी की बात याद आती है, मिस्टर शिशिबा, किलिंग के गॉड्स आपसे नफरत करते हैं। शिशिबा जवाब देता है, मुझे पहले से पता था। फिर वह प्रे करता है, किलिंग के गॉड्स प्लीज उसका ध्यान रखना। इसके बाद पूरा पैनल ब्लैक हो जाता है। ये दिखाता है कि शिशिबा का विजन ब्लर हो रहा है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अचानक उसका फोन रिंग करता है। ये कॉल ओसारागी की होती है, लेकिन शिशिबा उठ नहीं पाता और कॉल पिक नहीं करता। तभी एक आवाज आती है, एज यूजुअल, तुम्हारा फेस अभी भी बोरिंग है। शिशिबा शॉक हो जाता है क्योंकि योत्सुमुरा आ गया है और उसके साथ अनकॉन्शियस ओसारगी भी है। यहाँ पता चलता है कि योत्सुमुरा ने ही कॉल किया था ताकि अंधेरे में शिशिबा की लोकेशन पता चल सके। शिशिबा कहता है, गो टू हेल, ये मेरा रेस्टिंग फेस है। योत्सुमुरा ओसारागी को नीचे रखता है और कहता है, तुम्हारा पार्टनर बच गया है। लेकिन मुश्किल से शिशिबा काम हो जाता है और ओसारगी को देखने लगता है। योत्सुमुरा फिर कहता है, अपने जख्म दिखाओ, मैं उन्हें ट्रीट कर दूंगा। शिशिबा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो पहले उसका सबऑर्डिनेट था और उसने योत्सुमुरा को 2 बार मारने की कोशिश की थी। शिशिबा पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? योत्सुमुरा कहता है, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। योत्सुमुरा बैंडेज को मुंह से पकड़कर फाड़ देता है। शिशिबा पैनिक हो जाता है और कहता है, व्हाट? तुम दांतों से काटा हुआ बैंडेज लगाने वाले हो? ये बिल्कुल भी सैनिटरी नहीं है। यहाँ सैनिटरी का मतलब है कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। योत्सुमुरा डिफेंड करते हुए कहता है, देखो मैंने इसे पहले ही कट कर लिया है, ठीक है ना? तो अब इसे वेस्ट मत करो। लेकिन शिशिबा अभी भी रिफ्यूज कर रहा होता है क्योंकि उसे हाइजीन की चिंता है। तभी वहाँ अमाने की एंट्री होती है। वह शिशिबा से कहता है, मिस्टर शिशिबा, हिलना मत, इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से तुम्हारी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। अमाने अपने फादर योत्सुमुरा से कहता है कि उसे नए बैंडेजेस और पानी चाहिए। शिशिबा पूरी तरह शॉक हो जाता है अमाने को देखकर। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो योत्सुमुरा को ढूंढ लेगा। अमाने एक्सप्लेन करता है, हाँ, मेरे डैड ने मुझे आपके बारे में बताया और मेरी मॉम के बारे में भी। शिशिबा ये सुनकर सरप्राइज भी होता है और थोड़ा ग्रेटफुल भी फील करता है। अमाने अपने फादर से कंप्लेन करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि JAA कोलैप्स होने पर तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? योत्सुमुरा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने टाइम बाद तुम्हें किस फेस से मिलूं। अमाने थोड़ा एनॉयड दिखता है लेकिन अचानक सरप्राइज हो जाता है जब योत्सुमुरा उसका हेड रब करता है और अपोलोजाइज करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी गायब नहीं होऊंगा। ये सुनकर अमाने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देखकर शिशिबा योत्सुमुरा से कहता है, मिस्टर योत्सुमुरा, मुझे लगता है अब मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ, आप क्या कह रहे थे? योत्सुमुरा पूछता है, क्या मतलब? शिशिबा आंखें बंद करता है और सॉफ्टली कहता है, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ एक मेसी रूम में ही मिलती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है JCC में। पूरा रूम मेसी है और हर जगह खून फैला हुआ है। इसके बाद हम किपेई को देखते हैं। वह सेबा को धमकी देते हुए कहता है, ओए सेबा, चलो यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। इन वुंड्स के साथ तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। दूसरी तरफ माफुयू भी जमीन पर पड़ा है और सेबा भी बहुत बुरी तरह घायल है। इस चैप्टर में कंफर्म हुआ है कि अमाने की मदर की डेथ के बाद योत्सुमुरा और अमाने के बीच टेंशन था, लेकिन अब उनका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो गया है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है, तोरामारू कहाँ है?
तोरामारू पहले स्लर और सकामोटो दोनों को एडमायर करता था, तो फ्यूचर फाइट में उसका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 19 अप्रैल को आएगा।